हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में ट्रायल बैलेंस के कुछ आगे क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना क्वेश्चन जो है उसे पुल कर लेती हूँ। ओके, तो आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो बोल रहा है फॉलोइंग इज़ द ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री नारायणा। श्री नारायणा का जो है हमें ट्रायल बैलेंस दे रखा है, ठीक है। उसके बाद बोला है कि फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एंटर्ड वर नॉट रिकॉर्डेड इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो इसमें क्या बोला गया है कि कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी थी जब ट्रायल बैलेंस उनका बन गया, कुछ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना रह गई थी। तो हमें उन ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री पास करना है और उसके बाद उन्हें लेजर में पोस्ट करना है एंड देन हमें ट्रायल बैलेंस को रीड्राफ्ट करना है। तो सबसे पहला काम हमारा होगा जर्नल एंट्री करने का। तो बोल रहे हैं गुड्स वर्थ 15,000 वर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, इसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी 15,000 से। उसके बाद है रिसीव्ड अ चेक ऑफ 24,000 फ्रॉम अ डेटर इन फुल सेटलमेंट इन हिज अकाउंट ऑफ 25,000। तो 1,000 का तो जो है डिस्काउंट हो गया और हमें 24,000 का अकाउंट का अमाउंट आ गया, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 24,000, डिस्काउंट हमने उसे दिया 1,000, टू डेटर्स आना था 25,000। फिर है गुड्स अमाउंटिंग 3,000 फॉर रिटर्न बाय अ कस्टमर। अब कस्टमर ने हमें रिटर्न किए, यानी हमने उसे सेल करे होंगे तब कस्टमर हमें रिटर्न कर रहा है, तो ये होगा हमारे सेल्स रिटर्न। तो इसकी एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 3,000 से। फिर हमने रेंट पे करा है 8,000 बाय चेक, चेक से करा है इसलिए बैंक आएगा, एल्स कैश आता। तो फिर हो जाएगा रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 8,000 से। हमारा एक पोर्शन हो गया, हमने जनरल एंट्री यहाँ पे कर ली। अब हमें बोला गया है हमें लेजर बनाना है। हम जनरल एंट्री से ही देख के बता सकते हैं हमें किस किस का लेजर बनाना है। देखो, परचेजेस का बनेगा, क्रेडिटर्स का बनेगा, बैंक का बनेगा, डिस्काउंट का बनेगा, डेटर्स का बनेगा, सेल्स रिटर्न का बनेगा और रेंट का बनेगा। ये सारे हमें बनाने हैं। तो यहाँ पे हम बना के सीधे बैलेंस ब्रॉट डाउन कैरीड डाउन करके सीधे लिख कर बस अकाउंट्स हमारे लेजर क्रिएट कर लेंगे। तो देखिए परचेज़ का लेजर हो गया, ये क्रेडिटर्स का बैलेंस लिया। जो हमने बैलेंस कहाँ से, बैलेंस हम ले रहे हैं बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट से क्योंकि हम उन चीज़ों को रिकॉर्ड करना बैलेंस शीट में भूल गए थे, तो मैं एक बार बता देती हूँ इसके लेजर कैसे बने हैं, ठीक है। पहला लेजर हमारा बना परचेजेस का। ट्रायल बैलेंस में अगर हम देखेंगे तो हमें हमारे परचेजेस दिए थे 11,20,000 के। अब आपने क्या किया, 15,000 के और ख़रीदे तो 11,35,000 आ गया। अब क्रेडिटर्स का बैलेंस हमें दे रखा था ट्रायल बैलेंस में 2,50,000। 15,000 से हमारे क्रेडिटर्स भी बढ़ गए तो 2,65,000 हो गया। सिमिलरली बैंक का हमें बैलेंस दे रखा था, यहाँ पर कोई भी बैलेंस नहीं है, एक सेकेंड, हाँ बैंक का यहाँ पे हमारे उसमें कोई भी बैलेंस नहीं दे रखा था, बट हमें दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट 55,000 से। बैंक का डेबिट नहीं, यानी हमारे पास क्रेडिट बैलेंस है, तो हम क्रेडिट में लिख देंगे वो 55,000। उसके बाद जो जो ट्रांजैक्शन हुई हमारी बैंक के साथ वो हम शो करेंगे। एक तो डेटर्स के साथ हुई है हमारी जो हुई है, ठीक है, 24,000 की, बस वो लिख के हम बैलेंस कैरी कर देंगे। डिस्काउंट का कोई बैलेंस नहीं था इसलिए 1,000 सीधे हमने डिस्काउंट का लेके दिखा दिया। उसके बाद आता है हमारा डेटर्स में हमारे पास जो है ट्रायल बैलेंस में बैलेंस गिवन था 5,10,000 का। उसके बाद हमारी ट्रांजैक्शंस में आया है क्या क्या, 25,000 से आया है क्रेडिट साइड पे, सॉरी 24,000 से। फिर सेल्स रिटर्न का आया है 3,000, ठीक है। यही करके हम इसका बैलेंस निकाल लेंगे और डिस्काउंट आया 1,000 से, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली सेल्स रिटर्न का, रेंट का जो है हम ऐसे ही लेजर क्रिएट कर लेंगे। अब हमने सबका लेजर क्रिएट कर लिया, अब हमें क्या बनाना है, ट्रायल बैलेंस हम कैसे बनाएंगे, पहले बस हमें उन चीज़ों में चेंज करना है जो हमने लेजर में लिया है। जिससे पहली चीज़ यहाँ गिवन थी कैपिटल 5 लाख की, कैपिटल से हमने कोई छेड़छाड़ नहीं करी इसलिए कैपिटल एज इट इज़ हम लिख देंगे क्रेडिट साइड पे। प्लांट एंड मशीनरी में भी हमने कुछ नहीं किया तो वो ऐसे ही लिख देंगे 6,70,000 के। सिमिलरली फर्नीचर 1,20,000, कैश इन हैंड 30,000। बैंक ओवरड्राफ्ट के साथ हमारा हुआ था, जिसके बाद हमारा बैलेंस निकल के आया था 39,000, इसलिए बैंक ओवरड्राफ्ट हम कर देंगे 39,000। परचेजेस हमारी 11,35,000 की हो गई हैं, ठीक है। फिर सेल्स हमारी सेल्स में हुई है हमारी तो 17,40,000 सेल्स रिटर्न है, उसकी ट्रांजैक्शन हम अलग से दिखा देंगे तो हमें इसके साथ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर डेटर्स में हमारे चेंजेस आए थे और डेटर्स का हमारा बैलेंस उसके बाद क्या आया था, हमारा डेटर्स का बैलेंस आया था 4,82,000, तो सिमिलरली हम 4,82,000 लिख देंगे। फिर क्रेडिटर्स के साथ हमारा जो है बैलेंस आया था
2,65,000 तो हम वहाँ पे वो लिख देंगे। उसके बाद रेंट 88,000 ये था और रेंट हमने 8,000 का और पे करा था, तो हमारा इसमें आया था 96,000, तो रेंट में हम 96,000 लिखेंगे। जनरल एक्सपेंसेस के साथ हमने कुछ चेंज नहीं किया तो 7,000 लिखेंगे। पहले हमने ये कर लिया, अब हमें वो करना है जो लेजर में पहले नहीं थे और अब हैं। तो वो क्या क्या है, हमारा है पहले सेल्स रिटर्न, तो हम सेल्स रिटर्न दिखा देंगे 3,000 का। फिर हमारा डिस्काउंट है 1,000 से, हम वो दिखा देंगे डेबिट साइड पे, ठीक है। और हम सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करके शो कर चुके हैं। उसके बाद डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का हम यहाँ पे टोटल करेंगे और चेक करेंगे, तो 25,44,000 दोनों साइड का हमारा टोटल आ रहा है। तो अगर दोनों साइड हमारी मैच हो रही है, इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो ठीक है। ऑलराइट गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड फॉर रेगुलर अपडेट्स डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।